हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम लोगों ने किया रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रोडक्शन। तो जितने भी चैप्टर हम लोगों ने किए हैं, मैंने आपको हमेशा बताया कि हर चैप्टर जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है उसका कनेक्शन किससे? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा कनेक्शन जो है रेवेन्यू चैप्टर से, कॉस्ट चैप्टर से। कॉस्ट और रेवेन्यू से बहुत ज्यादा क्लोज है ये चैप्टर। सर ऐसा क्यों? देखो बेटा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, प्रोड्यूसर जहां चाहता है कि मैं यहां से चेंज नहीं करना चाहता। आप सोचिए, जब हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किया था तो हमने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? प्रोड्यूसर को चाहिए प्रॉफिट, वो भी ज्यादा से ज्यादा और मिनिमम कॉस्ट। तो मैं ये बोलूंगा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलते हैं और वहां से प्रोड्यूसर चेंज नहीं करना चाहता। अब आप अंदाजा लगा लीजिए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। जितना मेरा खर्चा आया गुड को प्रोड्यूस करने में, दैट इज कॉस्ट। आप चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, समझाने की जरूरत नहीं है कॉस्ट का। जितना मुझे प्रोडक्ट को सेल करने से मिला, दैट इज रेवेन्यू। इससे पहले आप लोग चैप्टर कर चुके हैं। जितना मुझे सेल करने से मिला यानी कि रेवेन्यू, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं जो मेरी कॉस्ट आई, जो मेरा खर्चा आया प्रोड्यूस करने में चीज को, दैट इज प्रॉफिट। मैं कह सकता हूं प्रॉफिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, या फिर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि प्रॉफिट का सबसे पहला जो लिंक है वो किससे है? रेवेन्यू और कॉस्ट से। रेवेन्यू कॉस्ट नहीं आते हैं तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टीआर, टीसी, एमआर, एमसी, इन सब का यूज होगा इस चैप्टर में। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। चैप्टर किस बारे में? चैप्टर ये समझाएगा आपको कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पर होता है। वहां पर होता है जहां प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और वहां से वो चेंज नहीं करना चाहता। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट का भी यहां पर यूज होगा। आइए समझते हैं चैप्टर को। मेरे हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे छोटा चैप्टर है ये, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। एक ही टॉपिक है, एमसीएमआर अप्रोच। टीआरटीसी अप्रोच हमारे सिलेबस में नहीं है, एमसीएमआर अप्रोच है, वो करेंगे। पर हम टीआरटीसी अप्रोच पे भी ध्यान देंगे। डन, चल शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, सबसे पहली चीज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां पर दिया हुआ है, वो क्या है कि लाइक अ कंज्यूमर प्रोड्यूसर ऑल्सो एम टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। अब प्रोड्यूसर की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम तब होती है उसको जब मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहे होते हैं, बट प्रोड्यूसर सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट के टर्म में उसको चाहिए सेटिस्फैक्शन। खाली सेटिस्फैक्शन से क्या करेगा? प्रॉफिट चाहिए ना उसको। तो इन दिस चैप्टर वी डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलते हो। और इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रॉफिट। ये चैप्टर बहुत बारीकी से समझाऊंगा मैं आपको, समझ में आएगा अच्छे से, आपको ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले है व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसिप्ट यानी रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर, मतलब कि कॉस्ट। जितना आपने खर्चा किया उसके ऊपर जो भी आपको एक्स्ट्रा मिले, दैट इज प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। एग्जांपल दे रहा है कि मान लीजिए आपको टोटल रेवेन्यू जो मिली वो 10 करोड़ की मिली और जो टोटल कॉस्ट थी वो 7 करोड़ थी, तो प्रॉफिट विल बी 3 करोड़। टीआर माइनस टीसी, बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है, कोई बड़ी बातें यहां पर नहीं है। अब शुरू होता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रॉपर प्रैक्टिकल पे, मैं लिख कर दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे करते हैं थ्रू टेबल्स एंड डायग्राम्स। तो सबसे पहले बताता हूं आपको मैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, होता क्या है। तो मीनिंग है इसका, इसका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग है, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when a producer is getting, when a producer is getting maximum profit, maximum profit, and he does not want to change the level of output. He does not want to change the level of output.
जिस आउटपुट पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट हो गए, आप बताओ वहां से क्या प्रोड्यूसर चेंज करना चाहेगा? सर बिल्कुल भी नहीं। ना आउटपुट को बढ़ाना चाहेगा, ना आउटपुट को कम करना चाहेगा, क्योंकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पर हो रहे हैं। पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे हैं? उसके लिए आप लोग प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकलता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट से। अब टीआरटीसी अप्रोच हुआ करती थी हमारे सिलेबस में पहले, बहुत पहले, अब नहीं होती है। अब एमआरएमसी अप्रोच होती है। पर मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि टीआरटीसी पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। टीआर माइनस टीसी प्रॉफिट होता है। अब जहां पर टीआर और टीसी में सबसे ज्यादा गैप होगा वो होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। एक कंडीशन बन गई कि टीआर हमेशा ज्यादा होना चाहिए टीसी से, प्रॉफिट। अगर टीआर छोटा है, रेवेन्यू छोटी है, कॉस्ट ज्यादा है, आपने खर्चा ज्यादा कर दिया, रेवेन्यू आपको मिली नहीं, तो आप लॉस में होना। कंडीशन इज टीआर आपका बड़ा होना चाहिए टीसी से। इस टीआरटीसी अप्रोच पे मैं आपको न्यूमेरिकल जरूर करूंगा। एग्जाम में भी आ सकता है इसका न्यूमेरिकल्स, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए टीआरटीसी अप्रोच होती है। सिलेबस में एमआरएमसी अप्रोच है, हाँ फोकस करेंगे उसके ऊपर अच्छे से, लेकिन टीआरटीसी पे भी फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि प्रॉफिट का मीनिंग बताने के बाद यहां साफ साफ मेंशन्ड है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास जो मेथड है वो एक ही है, एमआरएमसी अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। अब सब बच्चों को पता होना चाहिए कि एमआर जो होता है ना, मार्जिनल रेवेन्यू, वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग होती है। अब आगे मेन बात, अब आते हैं रेवेन्यू चैप्टर में। हम लोग रेवेन्यू चैप्टर में ये था कि मार्जिनल रेवेन्यू जो थी इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वो कांस्टेंट थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होते हैं। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, यहां पर जो थी एमआर आपकी फॉल हो रही थी, क्योंकि वहां प्राइस फॉल होते हैं। तो मैं आपको एमआरएमसी अप्रोच दोनों ही मार्केट में बताऊंगा, परफेक्ट कंपटीशन में भी और इम्परफेक्ट कंपटीशन। आ रही है बात समझ? डीप में चलेंगे। चलो, सबसे पहले यहां साफ साफ लिखा हुआ है, हम दो केस में एमआरएमसी अप्रोच करेंगे। पहला केस है व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। कौन सी मार्केट में होता है बताइए? परफेक्ट कंपटीशन में, आप लोग रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ चुके। और दूसरा केस है व्हेन प्राइस फॉल, आउटपुट बढ़ रही होगी, प्राइस फॉल हो रहा होगा। ये कौन सी मार्केट में होता है? ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है, मोनोपोली, मोनोपोली में आप पढ़ चुके। डन। तो दोनों केस में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एमआरएमसी अप्रोच इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं। एग्जाम में ना क्वेश्चन क्या आएगा आपको सीधे सीधे बता देता हूं, बहुत आसान काम कर देता हूं मैं आपका। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में आपको बता देता हूं कि सीधे सीधे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम थ्रू एमसीएमआर अप्रोच व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। ऐसे आ गया, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। तो आप परफेक्ट कंपटीशन वाला बताओगे, केस नंबर 1 जो मैं बता रहा हूं। एक फॉर्मेट लेके चलना है। फॉर्मेट क्या है? जब भी आप एग्जाम में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने जा रहे हो, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में बन सकता है। जब भी आप एग्जाम में ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हो, तो आपको एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले आप मीनिंग दोगे। इसका मीनिंग दोगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का, जो मैंने आपको यहां पर दिया, यही मीनिंग सेम टू सेम आप यहां पर दे दोगे विद प्रॉफिट का फॉर्मूला। सबसे पहले आप मीनिंग बता दोगे। ओके, मीनिंग के बाद सेकंड चीज आप बताओगे कंडीशन, कि आप जो प्रूव करने जा रहे हो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उसकी कौन सी कंडीशन आप प्रूव करोगे, क्या कंडीशन आपको प्रूव करनी है। तो मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं एमसीएमआर अप्रोच, टीआरटीसी नहीं। तो एमसीएमआर अप्रोच से अगर आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दिखाना है कहां पर होगा, तो पहली कंडीशन प्रूव करनी होगी कि एमसी मस्ट बी इक्वल्स टू एमआर। एमसी बराबर होना चाहिए एमआर के, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एमआर। इसके और में मैं एक और कंडीशन लिख रहा हूं, इसी को और बोल सकते हैं कि एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करना चाहिए एमसीएमआर को। ये दोनों कंडीशन जहां पूरी हो गई, वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होगा। ये दोनों कंडीशन आपको प्रूव करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है। सर ऐसा क्यों एमसी बराबर एमआर? आपने तो बोला जहां टीआर ज्यादा होता है टीसी से, वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चा ये पूछता है, इसके माइंड में आ रहा है। सर जहां पर टीआर ज्यादा होगा ना टीसी से,
पक्की बात है, वहां पे जब एमआरएमसी निकालोगे आप तो बराबर आ रहा होगा, और जहां बराबर होगा, अब मैं आपको बताऊंगा ना कि एमआरएमसी बराबर क्यों रखा गया है, ये आगे जाके सीखेंगे आप। मैं फॉर्मेट बता रहा हूं क्या क्या लिखना है आपको। सबसे पहले एमसीएमआर अप्रोच में आपको लिखना है मीनिंग किसका, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोड्यूसर इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड ही डज नॉट वांट टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। या पहले मीनिंग बता दो किसका, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये सारी बातें कहां लिखी है, नोट्स में लिखी है ना, आप घबराते क्यों। पहले मीनिंग लिखा है, देखो किसका मीनिंग लिखा है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग आपने लिख दिया। उसके बाद कंडीशन जो आपको प्रूफ करनी है, तो एमआरएमसी अप्रोच में आपको बेटा जी दो कंडीशन प्रूव करनी है। सबसे पहली कंडीशन है एमसी मस्ट बी इक्वल टू एमआर, दूसरी कंडीशन है एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल टू एमआर। और करके यहां पर आप लिख सकते हो एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो। ये कंडीशन जहां पूरी हो गई दोनों, वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होगा। तो हम ये दोनों कंडीशन को प्रूव करते हैं, लेकिन केस कौन सा है, केस है परफेक्ट कंपटीशन का, जहां पर प्राइस कांस्टेंट। तो आपको बताना पड़ेगा आप कौन से केस में कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में लिखा आएगा आपको परफेक्ट कंपटीशन में करना है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में करना है। दोनों का अलग क्वेश्चन बन सकता है, प्राइस कांस्टेंट में करना है या प्राइस फॉल में करना है। अगर प्राइस कांस्टेंट वाला क्वेश्चन दिया एग्जाम में तो आपको परफेक्ट कंपटीशन करना है, अगर प्राइस फॉल वाला क्वेश्चन दिया एग्जाम में तो इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला। अभी हम कौन सा कर रहे हैं, जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं वो वाला केस कर रहे हैं, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। लिख देता हूं मैं यहाँ पे कौन सा कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे हम दिखाएंगे, किसका इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। तो परफेक्ट कंपटीशन का इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा, कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो प्राइस फिक्स होते हैं, आउटपुट कितनी मर्जी बेचो, इसलिए वहां पर ए आर कॉन्स्टेंट होता है और एम आर भी कॉन्स्टेंट होता है। ए आर एम आर दोनों बराबर होते हैं, बताना पड़ेगा। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे आप दिखाएंगे। टेबल यहां भी बनी हुई है, टेबल मैं भी बनाऊंगा, तो मैं बनाऊंगा आसान से बनाऊंगा, ये भी आसान ही है, रूल टेबल का सेम ही होता है। परफेक्ट कंपटीशन में एमआर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही लोगे ना आप, क्यों ले लोगे फॉल, सोचो। अब कांस्टेंट जो मर्जी लो, 10 लो, 12 लो, 5 लो, आपकी मर्जी है। 12 लिया हुआ हम 10 ले लेंगे, जो मर्जी आप जो मर्जी ले लो, मैं 12 लेके चलता हूं, चलो आपके नोट्स के अकॉर्डिंग। तो आप सबसे पहले मीनिंग बताओगे किसका, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। उसके बाद आप क्या बताओगे, कंडीशन जो प्रूव करनी है। फिर आप बताओगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करने जा रहे हो आप, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम प्रूव करने जा रहे हो आप इन केस ऑफ प्राइस कांस्टेंट, मतलब की परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सीधी सीधी बात है। अब जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं, देखो सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर आउटपुट, क्योंकि आउटपुट प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस कर रहा है और देखना चाहता है कौन सी आउटपुट पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं। तो आपने आउटपुट ले ली पहले, आउटपुट के बाद दोस्तों आप एमआर लोगे, एमआर के बाद दोस्तों आप एमसी लोगे, ठीक है। फिर आप रिमार्क्स दिखाओगे प्रोड्यूसर कहां पे इक्विलिब्रियम पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर एमआर, फिर लिख रहा हूं एमसी, फिर लिख रहा हूं रिमार्क्स। बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे। आउटपुट 1 2 3 4 5, एटलीस्ट 5 तो आउटपुट ले लेना। एमआर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लेके चलेंगे, मान लो नोट्स में 12 में भी 12 लेके चलता हूं। एमआर कांस्टेंट, परफेक्ट कंपटीशन में एमआर कांस्टेंट क्यों होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होता है। अब एमसी आपका, आपने कॉस्ट चैप्टर पढ़ा है ना, कॉस्ट चैप्टर नहीं आता, कॉस्ट के बेसिक्स नहीं आते, ये टेबल आपको नहीं समझ में आएगी। मैं आपको याद जरूर दिलाऊंगा, क्योंकि जिन बच्चों को याद नहीं है उन्हें चैप्टर समझाना है ना मुझे। तो एमसी जो है उसकी शेप होती थी बेटा जी, साइड में बना रहा हूं रफ में मैं, यू शेप, ऐसे होता था एमसी, याद आया आपको। पहले फॉल फिर राइस, फॉल फिर राइस। तो फॉल फिर राइस यहाँ टेबल में ले लेंगे आप, पहले फॉल फिर राइस। देखो एमआर होता है कांस्टेंट, परफेक्ट कंपटीशन। तो मैं आपको यहाँ एक सिंपल सा एमसी लेके चल रहा हूं, मान लीजिए 14 12 10 फिर 12 फिर 16। ये टेबल मैंने क्यों बनाई, क्या लॉजिक है इसका, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले ना मेरा जो तरीका है वो ये है कि आप पहले
टेबल से पहले, सच बता रहा हूं, टेबल से पहले आप डायग्राम बना लिया करो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, टेबल से बनता है डायग्राम। आप इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, इस चैप्टर में पहले आप फ्री हैंड डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, मेरी गारंटी है। आप सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में एमआर बनाओ, सबको पता है कांस्टेंट होता है, तो क्या जरूरत है टेबल की, मुझे इतना बता दो। एमआर बना लिया आपने, इज इक्वल्स टू ए आर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा ही तो होता है, एमआर ए आर बराबर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, आपने बना लिया। एमसी की शेप मैं कह रहा हूं हर बच्चे को याद होती है, तो एम आर एम सी यहां पर आप ले लो, एम आर आप बना चुके हो, एमसी की शेप हर बच्चे को याद होती है, यू शेप होता है, आप यू शेप बना लो। पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ डायग्राम पहले बनाने को, ध्यान से देखो, आपको समझ में आ गया कि एम आर और एमसी दोनों बन गए। एमसी एम आर को दो जगह कट कर रहा है, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे, इसलिए मैंने देखो दो बार बराबर किया है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, दो बार बराबर किया है। ये आपका ए वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका बी वाला पॉइंट है। इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा वो हमें समझाना है, ध्यान से देखना। मैं यहां पर आपको कंडीशन दिखाता हूं कि कंडीशन क्या थी एमसीएमआर अप्रोच की, जो हमें प्रूव करनी है। कंडीशन, पहली कंडीशन थी एमसी मस्ट बी इक्वल्स टू एमआर। यार वो तो दो जगह बराबर आ गया, एमसी एमआर तो दो जगह बराबर है, लिख देता हूं एमसी इक्वल्स टू एमआर यहां भी है, एमसी इक्वल्स टू एमआर यहां भी है। इसीलिए सेकंड कंडीशन भी आपको दी गई कि एमसी बराबर एमआर होने के बाद एमसी बड़ा होना चाहिए एमआर से, एमसी बड़ा होना चाहिए एमआर से आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एमआर। इस वाले एमसीएमआर के बाद अगर देखें तो एमसी छोटा है एमआर से, यहां एमसी छोटा है एमआर से, यहां कंडीशन पूरी नहीं हुई, ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। इस वाले एमसी बराबर एमआर के बाद देखो एमसी बड़ा है एमआर से, इट मींस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहां आने वाला है। मैं इसको ग्रीन से मार्क करता हूं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहां आने वाला है, क्योंकि यहां पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, एमसी बराबर एमआर भी है और उसके बाद एमसी बड़ा भी है एमआर से, ये मैं प्रूव करना था। तो अभी मैं और डिटेल में जाऊंगा कि एमसी इज इक्वल्स टू एमआर तो यहां पर भी है और एमसी बराबर एमआर तो यहां पर भी है, लेकिन इक्विलिब्रियम प्रूव होगा पॉइंट बी पे, क्योंकि पॉइंट बी पे आपकी एमसी बराबर एमआर तो है, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन थी ना कि एमसी बड़ा होना चाहिए एमआर से, वो भी पूरी हो रही है। लेकिन इन कंडीशन से सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती हमें कि इस इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम यहां क्यों आया, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। अब आएगी मेन बात। हमने अब तक क्या किया है, हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रूल, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एमआर कांस्टेंट होता है, मैंने कांस्टेंट बना दिया। एमसी तो होता है यू शेप, यू शेप मैंने बना दिया, बट मैंने इस तरह से यू शेप बनाया कि एमआर एमसी दो बार बराबर है, क्योंकि डायग्राम में दो बार बराबर है, इसलिए पहले मैं डायग्राम समझाया आपको। अब सुनो, इक्विलिब्रियम पॉइंट बी पे क्यों है, ए पे क्यों नहीं है। पहली चीज, ए पे कंडीशन ए की पूरी हो रही है, एमसी बराबर एमआर, उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती मुझे समझाने में, मैं समझाता हूं आपको सेटिस्फैक्शन किससे मिलती है। ध्यान से देखो, एमसी बराबर एमआर तो चलो हो गया, हमने मान लिया, लेकिन इक्विलिब्रियम यहां नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से देखो, ए पॉइंट के बाद आपका एमसी छोटा है एमआर बड़ा है, जब तक प्रोड्यूसर की एमआर ज्यादा है एमसी से तब तक उसको प्रॉफिट हो रहे होंगे, बोलो यस और नो, रेवेन्यू बढ़ी है कॉस्ट से। जब तक रेवेन्यू बड़ी रहेगी कॉस्ट से तब तक प्रोड्यूसर आउटपुट और आगे प्रोड्यूस करता रहेगा, यस और नो, हाँ या ना। यार आप अपने ऊपर ले जाओ, इस बात को दिल पे ले जाओ। अगर एमआर बड़ा है एमसी से, आपके बिजनेस में रेवेन्यू आपकी ज्यादा आ रही है कॉस्ट से, जब तक आती रहेगी, कोई दिक्कत है क्या, आती रहे, तब तक आप आउटपुट आगे प्रोड्यूस करते जाओगे, आप यहीं पर नहीं रुकोगे, आप यहां पर नहीं रुकोगे, आप आगे प्रोड्यूस करते जाओगे। अब कहां जाके रुकोगे, मैं बोल रहा हूं आप यहां जाके रुक जाओगे, क्यों, इसके बाद अगर आप आगे गए, बी पॉइंट के बाद अगर आपने आगे प्रोडक्शन किया, तो ध्यान से देखो आपका एमसी बड़ा हो गया एमआर से, कॉस्ट बड़ी होगी रेवेन्यू से, आपको तो लॉस हो जाएगा। प्रोड्यूसर नहीं चाहता मुझे लॉस हो, लॉस ना हो, इसलिए वो बी पॉइंट के आगे नहीं जाना, इसलिए कंडीशन रखी गई कि एमसी बड़ा होगा एमआर से, खाई है ये एमसी बराबर एमआर, बड़ा एमआर से खाई है, जैसी खाई दिखेगी उसको, खाई मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, खाई मतलब लॉस है ये,
MC बड़ा है MR से, इधर आगे नहीं जाना, मुझे यहां तक रुक जाना है। इसलिए बोला गया कि MC बराबर MR तो यहां पर भी होता है, लेकिन उसके बाद MC छोटा होता है MR से, प्रोड्यूसर चलता रहेगा, प्रोडक्शन करता रहेगा। इस पॉइंट के बाद प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा क्योंकि अब लॉस होने, इसलिए इक्विलिब्रियम होता है पॉइंट बी पे, जहां प्रोड्यूसर रुक जाए। अब रुकने के बाद कौन सा प्रोड्यूसर चाहेगा कि मैं आगे प्रोड्यूस करूं, आगे तो लॉस है। कौन सा प्रोड्यूसर चाहेगा मैं पीछे जाऊं, पीछे जाएगा प्रॉफिट कम हो जाएंगे, आउटपुट भी कम हो जाएगी। एक रैशनल प्रोड्यूसर को आउटपुट भी मैक्सिमम चाहिए, प्रॉफिट भी मैक्सिमम चाहिए, कॉस्ट मिनिमम चाहिए, और वो होती है पॉइंट बी पे, आप समझ गए। तो पॉइंट बी पर होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे दोनों कंडीशन पूरी होती हैं, MC बराबर MR वाली भी और MC बड़ा है MR से आफ्टर MC इक्वल टू MR ये वाली भी। इसलिए प्रोड्यूसर यहां पर इक्विलिब्रियम पर होता है। तो ये था आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो भैया लाइक कर दो। ठीक है, अब इसके बाद नोट्स पे आता हूं। नोट्स में टेबल आपके सामने, यहां पर भी MC इज इक्वल्स टू MR है, पर ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। यहां पर भी MC बराबर MR है, लेकिन उसके बाद MC बड़ा है MR से, तो यहां पर इक्विलिब्रियम होने वाला है एट फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट। फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पे क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्यों है आपको समझा रखा है डायग्राम से भी और टेबल से भी, और एक्सप्लेन भी कर रखा है, ध्यान से देखिए, एक्सप्लेन कर रखा है इन फिगर। आउटपुट जो एक्स एक्सिस पे ली थी हमने, MC MR वाई एक्सिस पे लिए थे, हमने MR बना दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, MC बना दिया यू शेप। अब MC MR को दो जगह कट कर रहा है, ठीक है, दो जगह कट कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट पे देख लेते हैं, एक R पॉइंट पे नोट्स में आपके, और एक K पॉइंट। इक्विलिब्रियम जो होगा वो पॉइंट K पे होगा, क्योंकि यहां पे दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं। कौन कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली। इसलिए इक्विलिब्रियम होगा फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट। अब बड़े काम की बात बताता हूं मैं आपको, बड़े काम की बात। एग्जाम में एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है सिर्फ इन कंडीशन पे। क्वेश्चन क्या बनता है? एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सिर्फ कंडीशन एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब सिर्फ कंडीशन एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि MC बराबर MR क्यों रखी गई कंडीशन? MC बड़ा होना चाहिए MR से, ये कंडीशन क्यों रखी गई? उन्हें समझाया गया, सुनना ध्यान से। MC बराबर MR क्यों रखा गया? सबसे पहले बोल रहे हैं वी नो दैट MR जो होता है वो एडिशन होता है TR के अंदर बाय सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। MR की डेफिनेशन बता देंगे, MC की डेफिनेशन भी आप बता देंगे, दोनों बताने के बाद। एवरी प्रोड्यूसर, इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो, एवरी प्रोड्यूसर aims to maximize the total profit. Yes or no? Yes. For this, firm compare its MR with MC. इसके लिए फर्म को कंपेयर करना पड़ेगा MR MC को। हमने किया कंपेयर। प्रॉफिट तब तक बढ़ेंगे जब तक MR बड़ा है MC से। ये बात मैंने आपको यहां बोली थी ना, जब तक MR बड़ा रहेगा MC से तब तक प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, प्रोड्यूसर आगे जाता रहेगा। वही बात आपकी यहां पर, ठीक है। तो तब तक जाएगा जब तक MC बड़ा ना हो जाए MR से, यानी कि प्रोड्यूसर यहां तक जाता है। इसलिए MC बराबर MR कंडीशन, लेकिन MC बड़ा होना चाहिए MR से, ये क्यों रखा गया? ऑब्वियस, जब तक आगे लॉस नहीं दिखेगा तब तक प्रोड्यूसर स्टॉप कैसे होगा? प्रोड्यूसर स्टॉप हो जाए, रुक जाए, इसलिए उसको दिखना चाहिए कि आगे MC बड़ा है MR से, अब रुक जाओ। तो MC इज इक्वल टू MR नेसेसरी कंडीशन है, बट एनफ नहीं है। उसके लिए एक कंडीशन और होनी चाहिए, दैट इज MC ग्रेटर देन MR आफ्टर MC, बिकॉज MC इज, जब ग्रेटर होगा MR से तो प्रॉफिट रिड्यूस होने लगेंगे, जब प्रॉफिट रिड्यूस होने लगेंगे प्रोड्यूसर रुक जाएगा। तो रोकना है उसको, और जहां वो रुकेगा वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। एक गुड न्यूज देता हूं, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, पर इतनी जल्दी? यस, बस दूसरा केस बाकी है कि प्राइस फॉल वाला केस समझाओ। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है उसके अंदर, अगर आपको पहला केस समझ में आ गया ना, दूसरा केस तो यूं हो जाना है। पहला केस समझ में आ गया, दूसरा केस तो चुटकियों में हो जाना है। तो पहले केस में हमने क्या किया, आपको एक बार रिवाइज करा देता है और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले ये बताता हूं कि क्वेश्चन क्या बनता है।
क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब लिखा आएगा इन केस ऑफ, या तो परफेक्ट कंपटीशन लिखा आएगा या लिखा आएगा व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, मतलब दोनों का सेम है, या परफेक्ट कंपटीशन लिखा आएगा या प्राइस कांस्टेंट लिखा है। तो आप दोनों ही केस में, चाहे प्राइस फॉल वाला केस हो चाहे प्राइस कांस्टेंट वाला केस हो, दोनों ही केस में आप सबसे पहले मीनिंग बताओगे। इसका मीनिंग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोड्यूसर इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड ही डज नॉट वांट टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। मीनिंग बता देंगे। फिर जो कंडीशन प्रूव करनी है वो बताएंगे। कंडीशन दो है, एमसी बराबर होना चाहिए एमआर के और एमसी बड़ा होना चाहिए एमआर से आफ्टर एमसी इक्वल्स। इन दोनों कंडीशन को प्रूव करना है थ्रू टेबल। परफेक्ट कंपटीशन वाला केस अगर आया एग्जाम तो आप एमआर को कांस्टेंट लोगे क्योंकि होता है एमआर कांस्टेंट, 12 12 12 12 ले लेना। एमसी यू शेप होता है, एमसी ऐसा लेना कि एमआर को 2 बार कट करे, क्योंकि डायग्राम में होता है ऐसा, एमसी एमआर को 2 बार कट कर रहा होता है, तो 2 बार बराबर दिखना चाहिए। मेरा 12 12 2 बार है, लेकिन दूसरे वाले बराबर के बाद एमसी बड़ा होना चाहिए हमारा, यहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। बस एक्सप्लेन कर देंगे उसको। अब अगर एग्जाम में आता है कि प्राइस फॉल हो रहे हो तो समझाओ एमसीएमआर अप्रोच। सर बहुत सिंपल है, चुटकियों में कर देंगे हम। अगर प्राइस फॉल वाला केस समझाना है, देखो मीनिंग सेम रहेगा किसका? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। सबसे पहले क्या बताओगे आप? मीनिंग। ये सेम है जो हमने पहले किया। मीनिंग के बाद कंडीशन बताओगे, कंडीशन भी सेम है जो हमने, देखो ऑब्वियस ही बात है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वही होगा जहां पर एमसी बराबर एमआर हो और एमसी बड़ा हो एमआर से आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एमआर। ये दोनों कंडीशन आपको प्रूव करनी है, चाहे कोई भी केस हो, प्राइस कांस्टेंट वाला या प्राइस फॉल वाला। बात आती है टेबल डायग्राम। मैंने कहा था इस चैप्टर में सबसे पहले आप डायग्राम बना लेना, आसान हो जाएगा आपके लिए। आप बता दो मुझे कि परफेक्ट कंपटीशन में तो कांस्टेंट होता है एमआर, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है? सर इम्परफेक्ट कंपटीशन में एमआर जो होता है ना आपका, वो फॉल होता है। आप चाहो नीचे लेके जा सकते हो, नेगेटिव भी होता है एमआर, ठीक है। तो एमआर आपने बना दिया, एक्स एक्सिस पे आप आउटपुट लेते हैं और वाई एक्सिस पे एमसीएमआर लेते हैं। डन। एक्स एक्सिस पे आप आउटपुट लेते हैं। अब एमसी की शेप सब जानते हैं, यू शेप होती है, तो आप यू शेप बना दें एमसी इस तरह से। यहां पर भी देखो एमसी कट कर रहा है हमारे को ए पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे भी। ऑब्वियस ही बात है इक्विलिब्रियम किस पे होगा? बी पॉइंट पे, क्योंकि यहां पर आपकी पहली कंडीशन एमसी बराबर एमआर पूरी हो रही है, उसके बाद एमसी बड़ा है एमआर से। ए पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, किस पे होगा? बी पे होगा। यहां पर इक्विलिब्रियम होगा, ध्यान रखें। अब टेबल जब बनाओगे आप तो ऐसी बनाए कि एमसी 2 बार कट कर रहा हूं। ध्यान से देखो मैं टेबल कैसे बनाता हूं। सबसे पहले लिखता हूं मैं आउटपुट, उसके बाद एमआर, उसके बाद एमसी। आउटपुट 1 2 3 4 5 6 मैंने ले ली। एमआर मेरा फॉल होना चाहिए 12 10 8 6 4 2, ऐसे ले लिया। एमसी यू शेप होना चाहिए, 2 बार कट करना चाहिए एमआर को, ऐसा बनाना है आपने। तो मैं बहुत सिंपल सा केस बनाता हूं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे 13, फिर 10, यहाँ कट कर गया। उसके बाद नेक्स्ट इज 9 6, अब बढ़ाना है एमसी को आपको 8 10, इस तरह से आप कर सकते। तो आपका एमसी बराबर एमआर तो यहां पर भी है, एमसी बराबर एमआर यहां पर भी है, लेकिन उसके बाद एमसी बड़ा है यहाँ पे एमआर से, तो इक्विलिब्रियम आपका यहाँ होगा 5th यूनिट पे। आपको टेबल दिखाता हूँ नोट्स के अंदर। प्राइस फॉल हो रहे हैं, एमआर भी फॉल हो रहा है, 8 6 4 2 0। एमसी आपका है 6 5 4 5 6। पहले फॉल हो रहा है, फिर बराबर आ गया, फिर राइज हो गया। यहाँ पे एमसी बराबर एमआर है, उसके बाद एमसी बड़ा है एमआर से। अब चाहो तो ऐसे बना सकते, दोनों टेबल सही है। इन्होंने 2 बार कट नहीं कर रखा, मैंने आपको 2 बार कट करके दिखाया। इनका टेबल में 2 बार कट नहीं है, डायग्राम में 2 बार कट है, तो आप ऐसे बनाएं। इसके टेबल बहुत आसान है, ये वाली बना सकते हैं आप चाहो तो प्लॉट भी कर सकते हैं, आपके सेम बनेगा। डन। तो इस तरह से आप बनाएं एमसी और एमआर को। इक्विलिब्रियम आपका प्रूव हो रहा है 5th यूनिट ऑफ आउटपुट पे,
जहां पर आपका सॉरी फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पे जहां पे एमसी बराबर एमआर है, उसके बाद एमसी बड़ा है किससे, एमआर से। इस तरह आप बना देंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन सेम है एज बिफोर। इक्विलिब्रियम जो है कहां पे प्रूव हुआ है, ओ एम आउटपुट पे, क्योंकि यहाँ पे एमसी बराबर एमआर भी है, उसके बाद एमसी बड़ा है किससे, एमआर से। इस तरह से बनाएंगे। देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टेबल बने ना बने, आप डायग्राम ध्यान रखें कि एमआर फॉलिंग होता है, एमसी यू शेप होता है, और यहाँ इक्विलिब्रियम इतना दिखा। देखो मीनिंग आप लिख देंगे, 1 मार्क्स मिल गया। कंडीशन लिख देंगे, 1 मार्क्स और मिल गया। ठीक है, कंडीशन के बाद आप डायग्राम बना देंगे, 1 डेट नंबर और मिल गया। एक्सप्लेन कर देंगे, 1 डेट नंबर और मिल गया। टेबल नहीं बनी, आप ट्राई करें, लेकिन सब कुछ तो आप बना चुके हैं। डायग्राम बहुत अच्छे से बनाए, डायग्राम के मेन मार्क्स, एक्सप्लेनेशन के मेन मार्क्स। आपको अभी 2 पैराग्राफ और एक्सप्लेन करने हैं, कंडीशन वाले मैंने बताया था ना आपको, जैसे कि ये वाले पेपर में इसका सेपरेट क्वेश्चन बना दो। चाहो तो आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो इस अप्रोच के प्राइस फॉल वाले केस में भी। 6 नंबर का अगर आ जाए, 4 नंबर का आता है, सिर्फ इतना ही लिखे जितना यहाँ पर आपको मेंशन है। देखो इतना ही लिखा है, बस यहाँ तक खत्म कर दिया इन्होंने। 4 नंबर में इतना लिखो, 6 में आए तो कंडीशन को भी एक्सप्लेन करो। मेरे ख्याल से 4 से ऊपर अब आता नहीं है क्वेश्चन 4 नंबर का मैक्सिमम। इस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अब न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं आपको सिखाता हूँ। न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं मेरे पास अनसॉल्व्ड। तो मैंने कहा था कि टीआरटीसी अप्रोच पे फोकस करेंगे। टीआरटीसी अप्रोच पे भी हम फोकस करेंगे। अब सुनना ध्यान से, टीआरटीसी अप्रोच से प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे दिखाए जाते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। एक क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं यहां पर। 5th क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहां सॉल्व करते हैं। वेट अ सेकेंड, यहीं पर दिखाता हूं आपको, यहीं पर सॉल्व करते हैं। कॉपी अच्छे से हो नहीं रहा है, सुनिए ध्यान से। आपको क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, गिवन रीजंस आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां पर आया है, प्रॉफिट निकालो थ्रू एमसीएमआर अप्रोच। आपको मेंशन है, आपको टीसी गिवन है, आपको टीआर गिवन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, एमआर और एमसी निकाल लेंगे। यहां पर मैं एमसी निकाल लेता हूं और यहीं पर मैं एमआर निकाल लेता हूं। एमसी का फॉर्मूला टीसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। अगर टीवीसी दिया होता है टीवीसी से निकालते, अभी टीसी टीसी से निकालेंगे। सबसे पहले आपका 7 का 7 आएगा, 13 माइनस 7 इज 6। उसके बाद फिर से आया आपका 7, फिर आपका आया 8, फिर आपका आया 37 माइनस 28 इज 9। ये आपका एमसी आ गया। एमआर 7 का 7 आया, माइनस करेंगे, 14 में से 7 गए 7, फिर 7, फिर से भी 7 आया। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन लग रहा है हमें। 7, सबसे पहले आपने एमआरएमसी निकाल लिया। अब कंडीशन 2 थी, उन दोनों को देखो कहां पूरी। पहली कंडीशन थी एमसी बराबर एमआर होना चाहिए, वो तो यार यहां पर बराबर भी है और यहां पर भी बराबर है, दो जगह बराबर है। इक्विलिब्रियम दो जगह नहीं हो सकता। अब देखो आप सेकंड कंडीशन पूरी कहां हो रही है कि एमसी बड़ा होना चाहिए एमआर से आफ्टर एमसी इक्वल्स टू। इस वाले 7 के बाद देखो एमसी जो है वो बड़ा है एमआर से, तो आपका इक्विलिब्रियम जो होगा वो थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट पे होगा, क्योंकि यहां पे आपका एमसी बराबर एमआर है और उसके बाद एमसी बड़ा है एमआर। थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपने एमआर निकाल के दिखा दिया, 7 आया, एमसी निकाल के दिखा दिया, आपने निकाल दिया। आपका इक्विलिब्रियम कहां होता है, थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी होती है। आप ये बता दोगे, बताना जरूर है वरना मार्क्स कट जाएंगे। एक्सप्लेन जरूर करना टेबल को। इस तरह से मेथड सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पे आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टीआर में से टीसी माइनस कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में चाहो तो प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। टीआर 7 है, टीआर निकालना पड़ेगा, दिया हुआ है आपको 7 है और टीसी भी 7 है, 0 आ गया। 14 में से 13 गए, ये 1 आ गया। 21 में से 20 गए, फिर से 1 आ गया। 28 में से 28 गए, 0 आ गया। 35 में से 37 गए, माइनस का 2 आ गया, लॉस हो गया। तो आपको प्रॉफिट 1 दिख रहा है यहाँ पर सबसे ज्यादा, पर इससे निकालने को बोला नहीं है क्वेश्चन, तो ये सॉल्व नहीं हुआ इससे।
पर जिन क्वेश्चन में बोला गया हो ना कि प्रॉफिट निकालो फिर बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ पे, वहां ये क्वेश्चन पक्का सॉल्व होगा। उनको दिखाते हुए क्वेश्चन कहाँ पे, जहां प्रॉफिट निकालना और बताना हो कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे। जहां जहां एमसीएमआर अप्रोच लिखा है वहां तो एमसीएमआर अप्रोच से ही निकलेगा, ठीक है। जहां टीआरटीसी अप्रोच लिखा हो वहां निकल सकता है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और है यहाँ पर, 9th क्वेश्चन। यहां पे आपको आउटपुट दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है, एमसी दिया हुआ है। प्राइस मतलब दोस्तों एआर होता है, तो एआर से पहले आप टीआर निकालोगे, टीआर से फिर आप एमआर निकालोगे, फिर एमआर एमसी कंपेयर करो। सुनो ध्यान से, एआर से टीआर निकालते हैं, 10 इंटू 1 10, 9 इंटू 2 18। क्या निकाल रहा हूं मैं, टीआर। कैसे निकालते हैं, पी इंटू क्यू, सबको पता होना चाहिए, पी इंटू क्यू। 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, 6 5 जा 30, आपका क्या निकल गया, टी। अब इससे आप एमआर निकाल लो। अभी आपका एमआर निकालते हैं यहीं पर, ये 10 का 10 ही आएगा, 18 माइनस 10 8 6, फिर माइनस करेंगे 20 में 24 4, ये आपका एमआर निकल के आ गया 10 8 6 4 2। ध्यान से देखो, आपका एमसी और एमआर यहां पर बराबर है, फर्स्ट आउटपुट। उसके बाद आपका एमसीएमआर बराबर यहां पर भी है, 4 और 4। इस एमसीएमआर बराबर एमआर के बाद एमसी 7 है और एमआर आपका 2 है, तो एमसी बड़ा हुआ एमआर से। इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम यूनिट नंबर 4 पे होगा, क्योंकि यहां पर एमसी बराबर एमआर भी है, उसके बाद एमसी बड़ा भी है, तो 4th यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपका इक्विलिब्रियम आता है, ऐसे यहां पर लिखा हुआ। इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। प्राइस गिवन है, यानी कि एआर गिवन है, उससे टीआर निकालेंगे, टीआर से एमआर निकालेंगे, फिर दिखाएंगे इक्विलिब्रियम कहां पे। दोनों कंडीशन जब पूरी होती है वहां पर होगा। एक्सप्लेन जरूर करेंगे डायग्राम टेबल को, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है यहां पे आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको बोला हुआ है कि कॉस्ट गिवन है, मार्केट प्राइस एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज 12। जितने भी आउटपुट आप बेचो प्राइस 12 है, मतलब कि आपका एआर जो है हमेशा 12 12 और 12 ही रहेगा। इससे आप टीआर एमआर निकाल लेंगे। एआर कांस्टेंट है, एमआर भी कांस्टेंट होता है, पता है आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। तो एमआर भी क्या आने वाला है, 12, एमआर निकल गया हमारा। अब आपको इसमें ना एसी दिया हुआ है, एसी से आप पहले टीसी निकालेंगे। क्यों सर, टीसी से एमसी निकालेंगे, एमआर तो निकल गया, एमसी भी तो चाहिए, तो पहले एसी से टीसी निकालेंगे। एसी इंटू क्यू टीसी होता है, तो 12 और 22 और 33, फिर 40, सॉरी 30 आएगा, 10 इंटू 3 30 होता है, यहाँ आपका 30 आएगा, ठीक है। उसके बाद 10.4 इंटू 5 कर देंगे, जो भी आएगा इसमें 66, ये आपका क्या आ गया, टीसी आ गया। इससे आप एमसी निकाल देंगे, इससे आप एमसी निकाल देंगे। एमसी निकालने के बाद आप कंपेयर करेंगे एमआर एमसी को, फिर देखेंगे इक्विलिब्रियम कहां पे। एमआर आपका ये आ गया, एमसी आप निकाल, इस तरह से क्वेश्चन। उसके बाद इसी क्वेश्चन में सेम एज, यहां पर टीआर से एमआर निकाल लेंगे, टीसी से एमसी निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर निकालो, चैप्टर आपका खत्म। इससे छोटा चैप्टर पूरी माइक्रो में कोई नहीं है, पूरी माइक्रो में कोई नहीं है, और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है। न्यूमेरिकल भी इसके बहुत अच्छे होते हैं और क्वेश्चन तो अच्छा है ही। फिर से बता रहा हूं आपको, इस चैप्टर में ना मेन जो है वो फॉर्मेट है। सबसे पहले मीनिंग, देन कंडीशन, कंडीशन दोनों के दोनों लिखनी है आपको, देन टेबल। ध्यान रहे पेपर में बच्चे गलती यहां करते हैं, जहां पर ना क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक्सप्लेन एमसीएमआर अप्रोच इन केस ऑफ प्राइस कांस्टेंट, उस पर ध्यान नहीं देते, फॉल वाला कराते हैं। प्राइस फॉल लिखा होता है, कांस्टेंट वाला कराते हैं, ये ध्यान देना, कांस्टेंट लिखा है या फॉल लिखा है, तब बात बनेगी। तो मीनिंग, कंडीशन, टेबल, डायग्राम, डायग्राम को एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप दोनों कंडीशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है तो ये भी एक्सप्लेन। और मैं कह रहा हूं ज्यादातर, जैसे आप भविष्यवाणी सुन लो, ज्यादातर एक्सप्लेन द कंडीशंस पे क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का, सिर्फ कंडीशन बताओ। इन दोनों को एक्सप्लेन करना होता है, पहले मीनिंग बताना होता है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, फिर दोनों कंडीशन को डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। ऐसा क्वेश्चन होता है इस चैप्टर में। इसके न्यूमेरिकल्स सारे करने हैं, सारे मतलब सारे, 1 से लेकर 10 11 जो भी है। डाउट आपको अब आएंगे नहीं, मैंने सारे बता दिए ऑलमोस्ट। डाउट आए भी तो आप पूछ सकते हैं।
इसमें टोटल 10-11 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, इन सबको करो। डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, 9th चैप्टर, दैट इज सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।